हेलो नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम लोग एक ऐसी योजना के बारे में बात करने वाले हैं जिसका बेनिफिट आप लोग को डायरेक्ट मिलने वाला है। तो चलिए उस योजना के बारे में पूरा विस्तार से समझते हैं कि आखिर ये योजना किस प्रकार से काम करती है और इसके लिए कौन कौन लोग एलिजिबल है और इसका आवेदन आप लोग को किस प्रकार से करना होगा। क्योंकि इस योजना के तहत जो है 10,000, 20,000 और 50,000 तक जो है धनराशि दिया जाता है, आप लोग को प्रोवाइड किया जाता है। तो चलिए इस योजना के बारे में पूरा विस्तार से हम लोग समझते हैं। सेशन को स्टार्ट करने से पहले यदि आप लोग चाहते हैं कि कोई भी योजना आता है उसका जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचता रहे तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए इस योजना के बारे में पूरा हम लोग डिटेल से बात करते हैं कि आखिर ये योजना जो है किस प्रकार से काम करती है, इसके लिए कौन कौन लोग एलिजिबल है, इसका धनराशि कितने किस्त में और कितने कितने रुपए देखने को मिलता है। तो चलिए पूरा प्रोसेस को हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले देखिएगा यहाँ पर लिखा गया है, यदि आप पीएम स्वनिधि योजना 2025 के लिए ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो आपको नीचे दी गई इन सभी योग्यता को पूरा जो है ध्यानपूर्वक निर्वहन करना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि इस प्रकार से आप लोग को क्या करना होगा। तो सबसे पहले आवेदक भारत का मूल नागरिक होना चाहिए, यानी आप लोग इंडिया का जो है नागरिक है, मूल नागरिक है, तभी जो है आप लोग इस योजना का लाभ ले सकते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा। यदि आप लोग नेपाल से हैं, भूटान से है तो इस योजना का जो है लाभ आप लोग को नहीं मिलने वाला है, यानी विदेशी नागरिक को इसका लाभ नहीं मिलेगा। आवेदक की न्यूनतम आयु जो है 18 वर्ष होनी चाहिए। आवेदक किसी भी शहरी क्षेत्र में सड़क, पटरी या रेहड़ी लगाकर व्यापार करता हो। आवेदक का नाम नगर निगम से जो है विक्रय प्रमाण पत्र यानी COV या सर्वे लिस्ट में होना चाहिए। यानी कहने का मतलब कि यहाँ पर आप लोग को प्रमाण देना होगा कि आप जो है कहीं पर ठेला लगाते हैं, कहीं पर आप लोग जो है रोड साइड पर दुकान लगाकर काम करते हैं। यानी कहने का मतलब कि ये छोटे व्यापार करने के लिए दिया जा रहा है, यानी छोटे व्यापार जो लोग लगे हुए व्यापार में उसको और आगे बढ़ाने के लिए इस योजना का जो है लाभ दिया जा रहा है, यानी पहुंचाया जा रहा है। तो आई होप कि अब आप लोगों को समझ में आ चुका है इस योजना का लाभ किस व्यक्ति को मिलने वाला है। तो आई होप कि इतना पॉइंट आप लोगों को समझ में आ चुका है। यदि आप लोग शहर में सड़क के किनारे, पटरी के किनारे या रेहड़ी लगाकर व्यापार करते हैं तब जो है आप लोग को इसका बेनिफिट मिलने वाला है। तो आप लोग कहिएगा ये पता कैसे चलेगा, तो यहाँ पर जो है विक्रय प्रमाण पत्र आप लोग को COV या सर्वे लिस्ट में आपका नाम शामिल है, तभी जो है आप लोग इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं कि यहाँ पर डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा। तो डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट आप लोग के सामने है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, नगर निगम द्वारा जारी सर्टिफिकेट ऑफ वेंडिंग यानी COV या स्थानीय सर्वे रिपोर्ट में यदि आपका नाम है तब पर भी काम चल जाएगा। उसके बाद बताया गया बैंक खाते की पासबुक, यानी चौथे नंबर पर देखिएगा तो बैंक खाता का पासबुक लगने वाला है, ईमेल ID, पासपोर्ट साइज फोटो लगेगा, मोबाइल नंबर ETC लगने वाला है, जो कि हर योजना के लिए लगाया जाता है। तो ये कितना पॉइंट आप लोगों को समझ में आ चुका है। उसके बाद हम लोग आगे बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना का पैसा कितने चरण में मिलेगा। तो यहाँ पर आप लोगों के सामने दिया गया है कि प्रथम चरण, द्वितीय चरण और तृतीय चरण में कितने कितने रुपए का धनराशि देखने को मिलता है। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा प्रथम चरण यानी फर्स्ट किस्त में जो है आप लोग को 10,000 रुपये का धनराशि दिया जाएगा। द्वितीय चरण में यानी सेकंड जो है इंस्टॉलमेंट में देखिएगा यहाँ पर 20,000 रुपये का धनराशि दिया जाएगा और तीसरे चरण में जो है आप लोग को 50,000 रुपये का धनराशि दिया जाएगा। इस प्रकार से जो है कुछ आप लोग को धनराशि देखने को मिलेगा, यानी 10,000 से लेकर 50,000 रुपये के बीच में धनराशि आप लोग को देखने को मिलेगा। तो होप कि इतना पॉइंट आप लोग को समझ में आया होगा। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं कि इसके लिए आवेदन कैसे करना होगा। तो इसके लिए आवेदन करने के लिए मैं एक अलग से सेशन लेकर आ रहा हूँ, इसमें आप लोग को कंप्लीट जानकारी देने वाला हूँ कि स्टेप बाय स्टेप आप लोग कैसे आवेदन कर सकेंगे इस योजना के बारे में। यदि थोड़ा बहुत भी आप लोग गड़बड़ करते हैं तो ये जो है बेनिफिट्स वाला योजना है तो आपका आवेदन रिजेक्ट कर दिया जाता है, ये सभी लोग जानते हैं। यानी जहाँ पर सरकार पैसा देती है वहाँ पर छोटे छोटे कमी को खोजती है ताकि उसको उस बहाने हम रिजेक्ट कर दें, ताकि हमको पैसा कम देना पड़ेगा। इस प्रकार से जो है आप लोग को आवेदन करना होगा। पूरा जो है मैं आप लोग को बतलाऊंगा, यहाँ पर लेख के माध्यम से बताया गया है, बट मैं आप लोग को लाइव फिलअप करके दिखाने वाला हूँ। यहाँ पर जो है आप लोग को वही बताया गया है कि यदि आपका आवेदन हो जाता है तो उसका स्टेटस कैसे चेक करिएगा, उसका भी जानकारी हम लोग वहीं पर देखेंगे। जिस समय हम लोग आवेदन करेंगे उसके जस्ट बाद जो है हम लोग स्टेटस भी चेक करेंगे। तो ये कितना पॉइंट आप लोग को समझ में आया होगा। तो इस योजना के बारे में दूसरे व्यक्ति पूछे तो उनको जरूर बताइएगा कि ये योजना जो है इस प्रकार से काम करती है और ये योजना का लाभ आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, आप लोग जरूर उस व्यक्ति को बताइएगा। देखिए हम जो वीडियो बनाते हैं मेन जो है उद्देश्य यही रहता है कि हम आपको समझाएं और आप जो है दूसरे व्यक्ति को जरूर समझाइएगा इस योजना के बारे में, चाहे कोई भी योजना हो। यदि इतना समझाने के बावजूद भी आप लोग के मन में कोई डाउट रह जाता है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स के सहारा ले सकते हैं, वहां पर अपना डाउट रख सकते हैं। मैं उस डाउट को क्लियर करने का प्रयास पूरा जरूर करूंगा।
चलिए फिलहाल के लिए इतना ही, हम लोग मिलते हैं आगे कोई और नई योजना को लेकर। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग आगे, तब तक के लिए आप सभी को टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।